सिपाहियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 431वां जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्न में विकारी शब्द कौन सा है। ठीक है, अब विकारी और अविकारी हमें आने चाहिए। ठीक है, विकारी और अविकारी हमें आने चाहिए। ये जो शब्द दिखाई दे रहा है विकारी, ठीक है, तो पहले समझो कि विकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, देखिए विकारी शब्द वो होते हैं, ठीक है, विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जिन पर क्या होता है? लिंग, ठीक है, लिंग, वचन, ठीक, लिंग, वचन और काल, इन सब का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये विकारी शब्द है। ठीक, जैसे जैसे हम कहें, ठीक, जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि लड्डू, क्या? लड्डू बहुत मीठा है। लड्डू बहुत बहुत मीठा है। ठीक है, अगर हम ऐसे बोलें तो यहां पर देखो मीठा शब्द क्या हो रहा है? मीठा, मीठा लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें भाई बर्फी, हम क्या बोले? बर्फी बहुत मीठी है। कैसी है? मीठी है। तो देखो यह मीठा और मीठी हो गया, तो ये जो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक, ये जो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे मीठा हो गया यहाँ पर, ठीक, लड्डू कैसा था? पुल्लिंग था। लड्डू बर्फी कैसी थी? स्त्रीलिंग थी। इसलिए मीठा क्या बन गया? मीठी बन गया। लेकिन ये जो बहुत वाला शब्द आप देख रहे हो, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे शब्दों को जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते लिंग के साथ में, ठीक है, उनको हम कहते हैं अविकारी शब्द। जिन पर लिंग, ठीक है, वचन, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। तो यहां पर देखिए अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसे जो क्रिया विशेषण बता रहा होता है, क्रिया विशेषण जो होता है वो कैसा होता है? अविकारी होता है। जैसे यहाँ पर बहुत लिखा हुआ है, ये अविकारी होता है। संबंध बोधक जो है अविकारी होते हैं और विस्मयादि बोधक अविकारी होते हैं। ठीक है, बात समझ लेना कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएगा, उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, ना कि संज्ञा, ना कि किसी दूसरी चीज का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो लिंग और वचन का प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। इसी तरह से संबंध जो बताएगा, ठीक है, तो उस शब्द पर भी किसी भी दूसरे शब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से विस्मयादि बोधक जो होते हैं, विस्मयादि बोधक मतलब जो हम भावनाएं अपनी अंदर की व्यक्त करते हैं, उनको विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहां पर देखिए जो संज्ञा और सर्वनाम है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और ये क्रिया, ये जो चीजें हैं वो क्या होंगी? वो बदल जाएंगी। वो वचन, वो किसके साथ? वो लिंग के साथ बदलेंगी, वचन के साथ बदलेंगी और काल के साथ भी बदल जाती हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर हम लड़के के लिए बात करेंगे, ठीक, लड़के के लिए अगर हम बात करेंगे तो वहां पर विशेषण कुछ और हो जाता है। ठीक, जैसे हम कहें कि लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर हमें अच्छा लिखना हो, ठीक है, तो ये विशेषण ही तो है। और वहीं कहें लड़की बहुत कैसी है? अच्छी है। ठीक, तो देखो यह बदला कि नहीं बदला? बदल गया या नहीं बदल गया? ठीक है, इसी तरह से क्रियाएं भी बदल जाती हैं। ठीक है, जिसे पुल्लिंग के लिए हो जाएगा, मतलब लड़के के लिए क्या हो जाएगा? लड़का जाता है। और अगर हम लड़की के लिए कहें तो लड़की जाती है। ठीक है, तो ये भी बदल जाते हैं। ठीक, और तत्सम तद्भव ये तो चीज ही अलग है। तत्सम तद्भव का तो चीज ही अलग है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर हमारा सही होगा वो होगा सी। यानी कि विकारी शब्द जो होंगे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अविकारी शब्द होता है। तो अविकारी शब्द जो होते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय और व्यय, देखो ये दो शब्द आपने खूब पढ़े होंगे। ठीक है, एक होता है व्यय, ठीक, व्यय का मतलब खर्च हो जाना, व्यय का मतलब खर्च, ठीक, और अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो, अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो। ठीक है, जिसको हम खर्च ना कर सके, ठीक, जिसको हम खर्च ना कर सके वो होंगे अव्यय। ठीक, अब ध्यान से समझना
कि ऐसे शब्द अव्यय होंगे जिन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 रुपए होते हैं आपकी जेब में पड़े हैं, 100 का नोट, तो वो कैसा हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। ठीक, लेकिन वही अगर आपके पास क्या पड़ा है, बिटकॉइन पड़ी हुई है आपके फोन में, ठीक, बिटकॉइन पड़ी हुई है, ठीक है, तो क्या वो आप उसको तुरंत कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक, तो ये अव्यय हो गया। इसी तरह से यहाँ पर अव्यय शब्द जो होंगे वो अविकारी कहलाएंगे, और इन पर क्या होगा, लिंग का, वचन का, ठीक है, काल का, ठीक, इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी सर्वनाम पे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा प्रभाव पड़ता है, तो ये विकारी शब्द है। सर्वनाम कैसा है, विकारी शब्द है। ठीक है, संज्ञा विकारी शब्द है। ठीक है, संज्ञा कैसा है, विकारी शब्द है। ठीक, और विशेषण भी कैसा है, विकारी शब्द है। ठीक, तो ये सब विकारी शब्द हैं। और जो अविकारी शब्द होता है वो क्या होता है, अव्यय होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्दों को अभी हमने देखा भी था पीछे, कौन कौन से होते हैं, अविकारी होते हैं। ठीक, वो होते हैं, देखिए, क्रिया विशेषण होगा, क्या होगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं, ठीक, वो अभिकारी होते हैं। संबंध जो संबंध वाचक होते हैं, ठीक, जो संबंध बताते हैं, संबंध वाचक। ठीक, और विस्मयादि बोधक। ठीक, विस्मयादि बोधक। ठीक, ये जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, वो होते हैं अव्यय शब्द। ये कभी बदलते नहीं, लिंग के साथ, वचन के साथ और काल के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता कौन बताएगा। ठीक, तो अगर आपसे बोला जाए कि राम, राम धीरे धीरे चल रहा है, राम धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है। ठीक, तो यहां पर आप क्रिया बताइए पहले तो चलना, ये जो है वो क्रिया हो गई, ये क्या है, क्रिया हो गई। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है, चलने की विशेषता कौन बता रहा है, ये शब्द बता रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक, तो नीला नहीं होगा यहाँ पर, धीरे धीरे जो है, या जोर जोर जो है, ठीक है, कैसा, जोर जोर जो है, ठीक, या धीरे धीरे जो है, ये सब क्या होंगे, ये क्रिया विशेषण होंगे। सूर्योदय नहीं है, विगत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 424 नंबर, कह रहा अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से, अभी हमने देखे थे, अभी जो पीछे देखे थे उनमें हमने 4 भेद देखे थे। ठीक है, क्रिया विशेषण करके देखा था। ठीक है, क्रिया विशेषण देखा था। ठीक है, क्रिया विशेषण देखा था। ठीक, दूसरा कौन सा देखा था, दूसरा हमने देखा था संबंध, संबंध वाचक देखा था, संबंध बोधक। ठीक है, संबंध, संबंध बोधक देखा था। ठीक, संबंध बोधक देखा था। ठीक है, और कौन सा देखा था, विस्मयादि बोधक देखा था, विस्मयादि बोधक। ठीक, विस्मयादि बोधक देखा था। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी हमने देखे थे। ठीक, इसके अलावा भी एक और था, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण संबंध बोधक। ठीक है, यही तो थे हमारे अभिकारी शब्द। ठीक है, तो इनके 4 भेद होते हैं। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। देखो, कह रहा रमेश तेज धावक है। ठीक है, रमेश तेज धावक है। ठीक है, तो यहां पर क्रिया क्या है, पहले शब्द में क्रिया छांटना, देखो ये है। ठीक, सॉरी, क्रिया तेज नहीं है, क्रिया तेज नहीं है। धावक, धावक क्या है, धावक दौड़ने वाला होता है ना, तो ये संज्ञा है, ये तो संज्ञा है। ठीक, और यहां भी संज्ञा है। ठीक, तो क्रिया अभी विशेषण नहीं मिला। नेक्स्ट देखिए, वह काला कुत्ता है, ये काला जो है वो विशेषण है। ठीक, ये भी अभी नहीं मिल पाया हमें। ठीक है, इसमें तो नहीं यूज हुआ है। वह धीरे से बोलता है। अब यहां पर देखिए, ये जो बोलना है, ठीक, ये क्रिया हो गई कि नहीं हो गई आपकी, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। और क्रिया कैसी है, बोलता कैसे है, कैसे बोलता है, धीरे से बोलता है, कैसे, धीरे से बोलता है। ठीक, तो ये क्या हो गया,
क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। नई बात समझ आई? ठीक है, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो क्रिया विशेषण है वो ऑप्शन नंबर सी में, हमारे शब्द सी में जो है प्रयुक्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या होगी? ठीक है, अब देखो बात यहां समझो। पहले उत्तमावस्था आपको समझ आ रही होगी कि नहीं समझ आ रही है? ठीक है, देखिए जैसे इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में हम तीन तरह की डिग्री पढ़ते हैं। ठीक है, तीन तरह की डिग्री पढ़ते हैं। ठीक है, एक होती है नॉर्मल कंडीशन में, जिसको हम कुछ बोलते हैं। सेकेंड होती है, ठीक, सुपर कंपैरेटिव। सेकेंड होती है कंपैरेटिव, और थर्ड होती है हमारी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव होती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंडीशन में रहती है वो हमारी नॉर्मल कंडीशन में ये बृहत है। ठीक है, और कंपैरेटिव में जब हम लिखते हैं तो हम दो चीजों में कंपेयर करते हैं। दो चीजें हैं, कंपेयर करते हैं। ये राम जो है वो श्याम से अच्छा है, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, बेहतर है, बेहतर कहते हैं ना, बेहतर है, ये इन दोनों में बेहतर है। ठीक है, ऐसे करके करते हैं। सुपरलेटिव में क्या है? सबसे अच्छा होता है, हम कहते हैं राम सबसे अच्छा है। ठीक है, तो बृहत जो है, बृहत का सबसे उत्तम अवस्था मतलब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो बृहत्तम। ठीक, सबसे बड़ा है। ठीक, बृहत्तम, बृहत्तर जो होगा, बृहत्तर ये वाला। ठीक, तो ये बताएगा कॉम्परेटिव डिग्री है। ठीक, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री कौन सी? बृहत्तम होगी। ठीक है, यहाँ पर ता आधा है। ठीक, और इसमें तो पूरा जुड़ जाएगा। उत्तमावस्था है इसलिए इसमें तो मो लास्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगी? ठीक है, उत्तरावस्था इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री हमें बतानी है तो बताए घनिष्ठतर हो जाएगा। ठीक, और इसका अगर उत्तमावस्था पूछेगा तो घनिष्ठतम हो जाएगा। ठीक है, घनिष्ठतम हो जाएगा। अगर उत्तमावस्था पूछेगा तो घनिष्ठतम हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? ठीक है, संबंध का की के रारी रे। संबंध किससे बताए? का, की, के और रारी रे, ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक, में पे पर किसने होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। ठीक, ठीक, संप्रदान के लिए होता है। ठीक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, से या के द्वारा कर्ण के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान होगा इसमें। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है कारक होते हैं। चलिए कारक के चिन्ह होते हैं, इन कारक के चिन्हों को आना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा एक जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? ठीक, अब देखो ये लड़का है, आप पढ़ के ही पता लग रहा है आपको कि ये लड़का है, यहां से हमें पता लग रहा है ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक, लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये लड़की बन जाएगा। ठीक है, तभी तो ये स्त्रीलिंग बनेगा। है, तो इसका मतलब ये चेंज चेंज हो रहा है। तो क्या बात हो गई? ये कैसा है? विकारी शब्द है, अभी पीछे बात किया था। ठीक, अब देखो हम क्या कहें, परंतु कहीं यूज करते हैं। परंतु अगर हम कहें ये लड़का बहुत अच्छा है परंतु ये लड़की अच्छी नहीं है, परंतु में कोई डिफरेंस नहीं आता। यथा में कोई डिफरेंस नहीं आता। आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा। ठीक, आज ये लड़की अच्छी खेल रही है, आज ये लड़के अच्छे खेल रहे हैं, कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो ये कैसे अविकारी शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा में बीसियों लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद यूज हुआ है यानी प्रयुक्त हुआ है? ठीक, बीसियों लोग थे, इसमें किस चीज का, ठीक है, किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ठीक, तो इसमें संख्यावाचक या समुदायवाचक नहीं, इसमें परिमाणवाचक। ठीक है, इसमें संख्यावाचक का यूज हुआ है। बीसियों लोग मतलब काउंट में है, इसलिए संख्यावाचक का हुआ है। ठीक है, निश्चित
और अनिश्चित, इन दोनों में डिफरेंस करना है। ठीक, संख्यावाचक तो है, बिल्कुल सही है। अब निश्चित और अनिश्चित में है। ठीक, जैसे कोई सभा में हम गए, हमने देखा कि वहां बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो हमें वहां पर संख्या निश्चित नहीं कर पाए, संख्या निश्चित नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, वहां पर कितने लोग थे, तो वहां पर तो बीसियों लोग आए थे। ठीक है, वहां पर तो बीसियों लोग आए थे, हजारों लोग आए थे, क्या हम काउंट कर पाए? नहीं, मतलब संख्या निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित में चली गई। कैसी? अनिश्चित में चली गई। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखो, इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते हैं, एक इंडिफिनिट पढ़ते हैं, ठीक, एक कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, ठीक, एक परफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक, और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, ठीक। तो इनके हिंदी में अर्थ समझ लीजिए, ये होता है साधारण, ये होता है साधारण, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं हो उसको हम कहेंगे अपूर्ण। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो मेरा मेरा खाना कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हम्म, बात समझ आ रही है? जैसे मेरा खाना कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी खाना खा ही तो रहे होंगे, ठीक है। और परफेक्ट में क्या है, मैंने खाना खा लिया, ये क्या होता है, पूर्ण में होता है, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें दो इस काम होते हैं, हमने पूरा करके फिर भी हम जो कैसे कहें, शाहजहांपुर में 2014 से रह रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या, एक काम पूरा हो गया, उसके बाद में वही काम चल भी रहा है, ठीक है। तो इनको कहते हैं। अब जो क्रिया हो रही होती है कंटिन्यू में, वो कैसी होती है, अपूर्ण वर्तमान काल में होती है। कैसी? अपूर्ण वर्तमान काल में। संदिग्ध में जब होती है, जब हमें पता नहीं होता है, संदिग्ध होती है, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल में भी जो है अपूर्ण, वो क्या नाम, पता ही नहीं होता है। सामान्य भूतकाल बताया कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्या है, पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक है। हम अगर हम कहें हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये बात कहें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ये हो जाएगा कि ये कैसा है, सामान्य वर्तमान काल है। कैसा है? सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। इस कंडीशन में सामान्य वर्तमान काल होगा ये, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक, देखो, क्रिया विशेषण तो ये नहीं बताएगा, क्रिया विशेषता बुद्धिमान भी नहीं बताएगा, मीठा भी नहीं बताएगा, ठीक है, ये खुद भाव है, ठीक। तेज, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, ठीक है, राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो तेज है, वो किसकी क्रिया बता रहा है, किसकी विशेषता है? दौड़ने की, ठीक है, और दौड़ना क्या है, क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा क्या है? संज्ञा किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, तो यहाँ पर जयचंद जो है वो रेखांकित है, ठीक। तो जयचंद का मतलब क्या है? देशद्रोहियों से है। किससे? देशद्रोहियों से है, ठीक है, देशद्रोहियों से है जयचंदों का मतलब। देशद्रोहियों से मतलब है, जयचंद कौन था? जयचंद कौन था? जयचंद जो था वो पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान, चौहान का ससुर था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का ससुर था, ठीक है, ससुर था। इसने क्या किया था? मोहम्मद गौरी की, किसकी? मोहम्मद गौरी की इसने हेल्प की थी। क्या किया था? हेल्प की थी। किस लिए? पृथ्वीराज को हराने के लिए, ठीक है, पृथ्वीराज को हराने के लिए इसने मोहम्मद गौरी की हेल्प की थी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है जयचंद। जो गद्दार टाइप के व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम जयचंद के नाम से पुकारते हैं। तो एक जाति होती है गद्दारों की, ठीक है, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है, कोई पर्सनल संज्ञा नहीं है। जैसे 10 लोग खड़े होते हैं तो कहते हैं जय, ये तो जयचंद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक पहचानना है, ठीक है। तो गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कारक कौन सा होगा? को, क्या बताया था हमने, कर्ता को कैसे पहचानेंगे? कर्ता ने, कर्ता कारक होगा तो ने शब्द आएगा, ठीक है, राम ने काम किया, ठीक है। कर्म, कर्ता ने कर्म को, कौन सा? कर्म को से पहचानेंगे, कर्ता ने कर्म को। कर्ण अगर पहचानना हो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से या के द्वारा,
ठीक है, के द्वारा, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान इसमें के लिए यूज होगा, ठीक। अपादान से, अपादान, अगर अपादान कारक होगा तो अपादान से, ठीक है। अपादान के लिए क्या यूज होगा, से यूज होता है, ठीक। अपादान से कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक, से अलग होना, ठीक है। इसमें अलगाव की बात होती है, ठीक है, अपादान कारक में, ठीक है। संबोधन, ठीक है, संबोधन, संबोधन में क्या होगा, अरे, ए, हे, ठीक है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे कहते हैं, ठीक, या हे कहते हैं, जैसे हे राम, ठीक है। तो ये संबोधन कारक है, ठीक। तो इसमें देखो गरीबों को, यहां से को मिल गया, अब यहां से कारक पहचान लो, तो यहां से कारक कौन सा मिलेगा, हमें कर्म कारक मिलेगा, ठीक है। संप्रदान अगर होगा तो क्या होगा, के लिए होना चाहिए, ठीक है, ठीक। अपादान के लिए क्या होना चाहिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद क्या है। ये जो रेखांकित क्या शब्द है उसका रेखांकित क्या है, ये देखो प्रश्नवाचक है, ठीक। तो ये प्रश्नवाचक कैसा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो इसमें क्या है, परिमाणवाचक है, ठीक है। ये परिमाणवाचक, संख्या नहीं है, इसमें संख्या होती तो उसमें कोई एक नंबर होता, ठीक है। क्या होता, नंबर होता, कि जैसे 10, राधा ने 10 टॉफियां खा ली, 10 टॉफियां खा ली, अगर ये चीज होती, ठीक है, तो हमें काम होता संख्यावाचक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्या है, ये बूंद बूंद टपक रहा है, ये क्या है, ये क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, या विशेषण है। टपकना, ये तो क्रिया हो गई, ठीक है, ये क्या है, ये क्रिया है, ठीक। अब टपक रहा है तो कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है, यानी कि इसकी विशेषता ये है, टपकने की विशेषता क्या है, बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण सही हो जाएगा, बिल्कुल हमारा आंसर, ठीक है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, और इससे हमें काफी डिमोटिवेट होते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है। आपकी सिर्फ एक लाइक से, आपकी सिर्फ एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा वाक्य में क्रिया का भेद क्या है, ठीक है। इसमें क्रिया का भेद क्या है, सो, यहां पर पहले क्रिया पहचानो, सोना, ठीक है। अरे ये गोल्ड वाला सोना नहीं है मेरे दोस्त, ये सोने वाला है, ठीक है, सो जाना, ठीक है, सोना, ठीक है, गोल्ड वाला सोना नहीं है, यहाँ पर सो जाने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है सुमित सो रहा है, सोना। अब कोई पूछेगा क्यों सो रहा है, सोने के लिए, अगर हम कहें सुमित सो रहा है तो दोबारा क्वेश्चन नहीं उठेगा ना। इस क्रिया को सोने के लिए कोई दूसरी चीज की जरूरत थोड़ी ना पड़ रही है, कर्म की, ठीक है, कर्म की जरूरत थोड़े पड़ रही है। अगर हम कहते हैं कि सुमित, सुमित लिख रहा है, या हम कहें सुमित पीट रहा है, ठीक, हम क्या कहें, सुमित पीट रहा है, ऐसे कह दें, पीट रहा है, ये बोल दें, ठीक। अब तुरंत पूछो कि किसको पीट रहा है, तो यहां पर कैसा है, ये सकर्मक क्रिया है, कैसी है, सकर्मक क्रिया है, इसको कर्म की जरूरत है। भाई किसको पीट रहा है, तुरंत सोचो मेरे बेटे को तो नहीं पीट रहा है, ठीक है, अपनी घरवाली को तो नहीं पीट रहा है, ठीक है, ये चीजें पूछेंगे। लेकिन सोने के लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य का मतलब यहाँ वाक्य से है, ठीक है, वाक्य से है, ठीक, वाक्य से है, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, एक तो होते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है, ये स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक। दूसरे होते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक।
तीसरे होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो ये वाक्य कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यय के कितने भेद होते हैं? इसको हम पीछे भी देख चुके हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का, ठीक। निजवाचक का अपने लिए इंडिकेट करते हुए किसी चीज का जब हम सर्वनाम यूज करते हैं तब। आप भले तो जग भला, ठीक। ये जो आप जो चीज है, ठीक, ये एक सर्वनाम है। हम कहते हैं आप कहाँ से आए हैं सर? आप किसी का परिचय देते हुए कहते हैं आप हैं मिस्टर मिस्टर सचिन तेंदुलकर, बोलते हैं, ठीक है। आप हैं मिस्टर सचिन, ठीक, इस तरीके से बोलते हैं। तो आप जो है एक हमारा हो जाता है सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। आप जो है एक सर्वनाम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव का विशेषण क्या होगा? भाई देखिए, 2 धर्म होते हैं। एक शैव धर्म होता है, ठीक, एक शैव धर्म भी होता है, ठीक है। और एक वैष्णव धर्म होता है, ठीक है। वैष्णव धर्म होता है, ठीक। तो शैव धर्म के लोग किसे मानते हैं? शैव धर्म के लोग भगवान शंकर को मानते हैं, यानी शिव जी को मानते हैं। और वैष्णव के किसको मानते हैं? विष्णु भगवान को मानते हैं, ठीक। तो रावण जो था वो किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता होगा, क्योंकि वो भगवान शंकर की बहुत ज्यादा पूजा करता था, ठीक है। आप देखेंगे साउथ में ज्यादातर पूजा किसकी होती है? भगवान शंकर की होती है, ठीक है। ये बड़ी अजीब बात है ना, कि देखो भगवान शंकर रहते कहाँ थे? हिमाचल प्रदेश के आसपास है, हिमाचल प्रदेश के आसपास। लेकिन पूजा उनकी कहाँ होती है? पूजा उनकी होती है साउथ में। सोचो, इतनी दूर उनकी पूजा होती है, साउथ इंडिया में होती है, ठीक है। अब साउथ का मतलब ये कुछ ना और ना समझना, साउथ इंडिया में उनकी पूजा होती है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। तो शिव का जो विशेषण होगा वो शंकर, शिव का विशेषण जो होगा वो शैव होगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही रिपीट हो गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? हमने आपको बताया था अपादान से, ठीक, अलग, ठीक, अलगाव की बात करता है, ठीक, होना। कभी हमसे बोलता है कि अलगाव की बात कौन करता है? ठीक, अलगाव, अलगाव की बात अगर पूछी जाए तो अलगाव की बात कौन करेगा? अपादान कारक करेगा, ठीक है। अलगाव की बात कौन करेगा? अपादान कारक करेगा, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा तो से हो जाएगा, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें, तो इसका एग्जाम्पल होगा कि कहते हैं राम राम घोड़े से गिरता है, घोड़े से गिर गया, ठीक है, गिर गया, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, मृत्यु कैसे हुई थी? घोड़े से गिरकर हुई थी, घोड़े से गिरकर हुई थी, ठीक, गिरकर हुई थी, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा कारक, यहाँ पर अपादान कारक आया है, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए चीजें तो देखो, जो हम मुंह से बोलते हैं, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, उसको समझ लीजिए। जो मुंह से हम बोल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ठीक, जो हम चीज मुंह से बोल सकते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। और हम इस ध्वनि को कभी भी लिख नहीं सकते, ध्वनि को कभी भी लिख नहीं सकते, ठीक है। और जो हम लिख सकते हैं सबसे छोटी इकाई किसी भी भाषा की, ठीक है, ठीक, किसी भी छोटी भाषा की जो इकाई हम लिख सकते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे ये
का हमने लिख दिया, ये वर्ण है, ये क्या है, वर्ण है। अब वर्ण में अगर हम स्वर भी ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, इसमें हम स्वर ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा अक्षर। ठीक है, जैसे ये का है, ये अक्षर है। अब इस का में और इस का में अंतर समझिएगा। इस का में देखिए हलंत लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं है, और ये स्वर के साथ है। अक्षर का मतलब होता है एक ऐसा वर्ण जिसमें स्वर भी हो, जिसमें स्वर भी होता है, उसको हम कहते हैं अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब यही जब कई अक्षर आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनका एक अर्थ बन जाए, ठीक है, जैसे का और र आपस में हमने इस तरीके से अरेंज अरेंज किया कि ये क्या बना दिया इन्होंने, एक अर्थ बना दिया। यानी कार का मतलब हमें समझ आ गया, एक जो है कार है। ठीक है, एक कार है, ठीक, कार है। ठीक है, तो यहां से समझ आ गया ये एक कार बन गई। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हमारा शब्द हो गया, ये क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक, लेकिन अगर हम कहें राम के पास, राम के पास एक कार है, ठीक, ठीक है, देखो जिस तरह से एक बच्चा, एक व्यक्ति, जब तक, एक लड़का जब तक प्रिपरेशन करता रहता है, जब तक वो क्या नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, तब तक क्या रहता है, वो बेवकूफ, बेवकूफ रहता है, और उसको गिना नहीं जाता। लेकिन जैसे ही उसका सिलेक्शन हो जाता है, कहाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक, वैसे ही क्या हो जाता है उसकी काउंटिंग की जाती है अच्छे व्यक्ति के रूप में। कैसे, अच्छे व्यक्ति के रूप में वो उभर कर सामने आ जाता है। तो उसका जैसे पहचान बदल जाती है, उसी तरह से जब किसी भी शब्द को हम किसी वाक्य में रखते हैं, किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम बदल जाता है शब्द का, और फिर उसको शब्द ना कहकर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पद कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो समास हमने आपको बताया था, पीछे वीडियोस में बता चुके हैं। ठीक है, हाँ, उसको देख लीजिए पीछे के वीडियोस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि किसी भी चीज को संक्षेप में रख देना। जिसे हमें कहना हो राजा का पुत्र, ठीक है, या राजा का कुमार, क्या कहना हो, राजा का कुमार, तो हम क्या कह देते हैं सीधे इसको, राजकुमार कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंपल राजकुमार बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम राजकुमार बोल देते हैं, तो संक्षेप में कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास रखता है। अव्ययी भाव समास में देखिए, जो पहला पद होता है, ठीक है, पहला पद का मतलब पहला शब्द, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, वो अव्यय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। ठीक है, अव्यय होना चाहिए। अव्यय जैसे प्रति है, ठीक, अब प्रति क्या चेंज होगा बताओ भाई, प्रति लड़की एक, प्रति लड़की एक चॉकलेट दे दो, ठीक है, प्रति लड़की एक चॉकलेट, या प्रति लड़का एक चॉकलेट दे दो। ठीक है, प्रति लड़की, और या फिर हम इसी को कहें प्रति लड़का एक चॉकलेट दे दो, क्या चेंज हुआ, प्रति नहीं हुआ, तो अव्यय है। ठीक है, जहां पर आप देखो क्या चीज, या तो आगे वाला अव्यय होना चाहिए, या फिर आप याद रखना इसमें क्या होता है, उपसर्ग जुड़ा होता है। ठीक है, उपसर्ग लगा होता है आगे, जैसे प्रति एक उपसर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फिर से वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कर्मधारय समास किस में है। तो कर्मधारय समास की बात होती है जब किसी के कर्म ऐसे होते हैं, कर्म के वजह से उसके नाम को लिया जाए तब कर्मधारय होता है। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है नीलोत्पलम, ठीक है, नीला कोई उत्पल है, कैसा, नीला है। ठीक है, तो नीला है इसलिए उसको नाम दिया गया नीलोत्पलम। ठीक है, चक्रपाणी जो होता है भगवान विष्णु के लिए यूज किया गया, और बहुब्रीहि समास है इसमें। ठीक है, बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा। माता पिता में कौन सा द्वंद्व समास है, माता पिता में वैसे भी द्वंद्व होता रहता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ठीक। तो